मित्रों, मैं अमरीश कुमार श्रीवास्तव नव चेतना यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज अपन एक ऐसे शख्सियत के बारे में बात करेंगे जो भारतीय मूल का तो नहीं है, मगर उन्होंने भारतीय मूल के रीति रिवाज, धर्म और हर चीज़ अपना ली और पूरी तरीके से भारतीय हो गए। जी हाँ, आज अपन श्रीमती सोनिया गांधी के लिए बात करेंगे। सोनिया गांधी जी का जन्म वेनेटो, इटली के विस्लेंजा से 20 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में लुसियाना में हुआ था। और ये इनके पिता का नाम स्टीफेनो माइनो था और ये एक फांसीवादी सिपाही थे। अपने काम में ये काफ़ी निडर और निपुण थे। इनकी माता का नाम पायलो माइनो है और इनका अभी अभी हाल में देहांत हुआ है। इनकी दो बहनें हैं जो इनसे उम्र में छोटी हैं। 1964 में ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में शैक्षणिक निधि भाषा विद्यालय के अंग्रेजी भाषा का अध्ययन करने आई और वहाँ इनकी मुलाकात राजीव गांधी से हुई। राजीव गांधी उस वक्त ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में अध्ययन कर रहे थे। वहाँ इनकी मुलाकात हुई और ये मुलाकात बढ़ती चली गई और ये शादी तक पहुंच गई और इन्होंने 1968 में विवाह कर लिया। ये विवाह करके हिंदू रीति रिवाज से इनका विवाह हुआ और ये विवाह करके दिल्ली आके रहने लगे। इनके एक पुत्र और एक पुत्री हैं जिनका नाम राहुल गांधी और प्रियंका गांधी है। ये दोनों भी कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, कांग्रेस के अच्छे वर्कर हैं। राजीव जी की हत्या के बाद ये राजनीति से पूरी तरीके से इन्होंने अपने आप को दूर कर लिया और कांग्रेस की जो दुर्दशा हुई, कांग्रेस के लोग उन्होंने पहले इनको बिना इनसे बात किए इनको अध्यक्ष घोषित कर दिया, तो इन्होंने उसके लिए उसका विरोध किया और उन्होंने उसको मना कर दिया। लोगों ने जब इनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों को भीख मांगते हुए देख सकती हूँ, मगर मैं राजनीति में नहीं जाऊँगी। इन्होंने भी अपने परिवार में अपने पति को खोया, अपनी सास को खोया, तो उसकी वेदना इनके मन में बहुत गहरे से थी और इन्होंने उसके लिए मना कर दिया और अपने दोनों बच्चों के लालन पोषण में, पढ़ाने लिखाने में इन्होंने ध्यान लगाया और उनके भविष्य बनाने के लिए इन्होंने अपना काम शुरू किया। 1996 में जब नरसिंह राव के नेतृत्व में कांग्रेस हार गई और कांग्रेस की बड़ी दुर्दशा हुई, तो लोगों ने इनको फिर से मनाने की कोशिश की। लोगों ने, जो कांग्रेस के वरिष्ठ जन थे, उन्होंने इनसे बात की और इनको बोला कि आपको राजनीति में आना चाहिए। इन्होंने भी जो पार्टी की दुर्दशा देखी, वो पार्टी जो इनके बुजुर्गों द्वारा बनाई गई थी, जिसमें इन्होंने अपने बुजुर्गों ने इनके अपने खून से सींचा था, वो पार्टी को पुनः जीवित करने के लिए इन्होंने बड़े भारी मन से मगर बड़े उत्साह से कांग्रेस ज्वाइन करने का निर्णय लिया और कलकत्ता में 1997 में कलकत्ता के एक अधिवेशन में इन्होंने सदस्यता ग्रहण कर ली और कांग्रेस में एक बार फिर खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि गांधी परिवार के बिना उस वक्त भी कांग्रेस शून्य के तुल्य थी। सदस्यता ग्रहण करने के 62 दिन बाद इनको अध्यक्ष बना दिया गया और ये भारतीय कांग्रेस की अध्यक्षा बन गई। 1999 में के चुनाव में ये बेल्लारी कर्नाटक से चुनाव लड़ी और इन्होंने लगभग 3 लाख मतों से विजय प्राप्त की। ये अमेठी से भी चुनाव लड़ी, यहाँ से भी ये इन्होंने विजय प्राप्त की, अतः ये कह सकते हैं अपन ये दोनों जगह से चुनाव जीत गई। 1999 में 13वीं लोकसभा में ये नेता प्रतिपक्ष चुनी गई। उस वक्त कांग्रेस विरोध में आ गई थी और नेता प्रतिपक्ष चुनी गई। 2004 में इन्होंने बहुत मेहनत से बहुत प्रचार किया और इन्होंने एक यूपीए का निर्माण किया जिसमें 16 दल थे इनके साथ और इसकी ये अध्यक्ष भी बनी। 2004 में इनके अथाह प्रयास के बाद इन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया, 2500 रैलियां की, तो पुनः कांग्रेस बहुमत में आ गई और कांग्रेस सत्ता में आ गई। 2004 में सत्ता में आ जाने के बाद लोगों को ये उम्मीद थी कि ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगी और लोगों ने, कांग्रेस जनों ने खास करके इनके लिए बड़ा
खुशी मनाई कि ये कांग्रेस ज्वाइन करेंगी, पर इनका विरोध भी हुआ। सुषमा स्वराज और उमा भारती ने इनका घोर विरोध किया, मगर इन्होंने स्वतः अपनी मर्जी से आत्मा की आवाज़ पर प्रधानमंत्री बनने से मना कर दिया और इन्होंने मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए सब दलों से रिक्वेस्ट की और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी बन गए। भारत में शायद ही कोई ऐसा नेता हो जिसने प्रधानमंत्री की गद्दी छोड़ी हो। इतना बड़ा त्याग करने वाले बहुत कम लोग हैं दुनिया में, उनमें से एक सोनिया गांधी हैं। 23 मार्च 2006 में राष्ट्रीय सुझाव समिति के अध्यक्ष होने के कारण, और ये लोकसभा की भी सदस्य थी, लोगों ने इसका विरोध किया। लोगों ने इसका कहा कि ये लाभ का पद है, इसलिए इन्होंने दोनों जगह से इस्तीफा दे दिया। इन्होंने पुनः चुनाव लड़ा और ये रायबरेली से लगभग 4 लाख वोटों से प्रचंड बहुमत से ये विजयी हुई और इनका जो ऑरा था वो ज़्यादा बढ़ गया। 2009 में पुनः इनको यूपीए का अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद 2009 में इन्होंने कांग्रेस की कमान संभाली और एक बार फिर इनके नेतृत्व में कांग्रेस विजयी हुई और मनमोहन सिंह जी दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस के 125 वर्षों के इतिहास में अध्यक्ष पद पे रहने वाली महिला है और सबसे ज़्यादा समय तक अध्यक्ष रहने वाली ये पहली महिला है। अपन कह सकते हैं कि इन्होंने विदेशी मूल होने के बाद लोगों ने बहुत आपत्ति उठाई थी, इसके बाद भी इन्होंने कांग्रेस का संचालन बहुत अच्छे से किया और कांग्रेस को एक गति फिर से पुनः दी। ये बोफोर्स कमेटी में, या बोफोर्स की जो लिस्ट होती है, बोफोर्स की जो लोगों का सर्वे करके जो बताया जाता है, इसमें इनका कई बार नाम आया और ये संसार की बहुत पावरफुल महिलाओं में से एक इनकी गिनती होती रही है और आज भी होती है। मित्रों, अगर मेरा ये YouTube चैनल आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा उत्साह बढ़ सके। धन्यवाद।